हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ है, व्यस्त है, हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। आज हम क्लास सिक्स भूगोल हम जैसे पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 7, जो कि है आवर कंट्री इंडिया, मतलब मेरा भारत, मेरा मेरा देश भारत। इसमें हम देखेंगे कि भारत कितना महान देश है और किस क्या इसकी महानताएं क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका आकार देखते हैं। आकार, अभी हम नॉर्थ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमारे और नॉर्थ में क्या, उत्तर में क्या है? उत्तर में हमारे पास है हिमालय। उत्तर में क्या? हिमालय। वेस्ट में क्या? अरेबियन सी। यहाँ पे अरेबियन सी है। ईस्ट में क्या? बे ऑफ बंगाल है ना। और फिर साउथ में तो पूरा ही हमारे पास महासागर है, इंडियन ओशन। तो हम देख रहे हैं कि हमारा देश कितना महान है। ऊपर हिमालय है, फिर यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे हमारे पास इंडियन ओशन है, जो कि शोर्स मतलब किनारों को करता है वॉश, सफाई। किसका? पेनिसुला का। तो पेनिसुला क्या है? पेनिसुला ऐसा पीस है, ऐसा एक पीस है लैंड का, जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। पेनिसुला माने हमारे पास इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, अगर हम जब देखेंगे तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है ना, इसको हम पेनिसुला बोलते हैं। जो इंडिया है उसका एरिया कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा देश है हमारा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कितना? कश्मीर से कन्याकुमारी कितना है हमारे पास? 3200 किलोमीटर जितना दायरा है, लंबाई है। मतलब हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी, तो 3200 किलोमीटर है। और जब हम वेस्ट से ईस्ट लेंगे तो ये 2900 किलोमीटर है। ये कहाँ से? कच्छ। कच्छ है हमारा यहाँ पे। कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? 2900, ईस्ट टू वेस्ट। फिर हमें पता है, अभी मैं हम बोल रहे कि हमारा देश कितना महान है। कैसे? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, यहाँ पे भिन्नता मिलेगी, अलग अलग प्रकार का लैंड फॉर्म मिलेगा। हमने पढ़ा पिछले चैप्टरों में कितने प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े, है ना। उनमें हमारे पास यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट। जैसे लुफ्टी माउंटेन, माउंटेन पहाड़ मिलेंगे, डेजर्ट मिलेगा, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे, अनइवन प्लेट्यू मिलेगा, कोस्ट मिलेगा, आइलैंड्स मिलेंगे, जो कि हमारे भिन्नता को दिखा रहे लैंड फॉर्म की। और यहाँ पे ना वेराइटीज भी है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्या क्या क्लाइमेट, है ना, वेजिटेशन जो वेजिटेशन होती है, सब्जियां जो उगती है, क्लाइमेट वातावरण, वाइल्ड लाइफ माने जहाँ पे जीव जंतु अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे जानवर मिलेंगे देखने को। यहाँ पे लैंग्वेज, भाषाएं अलग अलग मिलेगी, कल्चर अलग अलग मिलेगा। तो कितनी सारी वैरायटी है हमारे देश में। बट फिर भी हम पता है यूनाइटेड है, यूनिटी में रहते हैं, इसलिए बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी माने एकता विभिन्नता में। हम सब कितने विभिन्न विभिन्न है, डाइवर्स है, अलग अलग है, पर फिर भी हम सब एक ही है ना। हम कितने अलग 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 है, बट फिर भी हम एक है। तो ये क्या है? ये हमें एक कौन बनाता है? ये हमें एक नेशन बनाता है। हमारा भारत हमें एक एकता के पिरोए में बांधता है, हमें पिरोता है। जो इंडिया है, पॉपुलेशन पता है कितनी है? हमें पता ही है कि हम अभी तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में। 1 करोड़ 120 करोड़, 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ जनसंख्या है, जो कि सेकंड मोस्ट है चाइना के बाद। इजी। अब देखते हैं लोकेशनल सेटिंग। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतना महान इतना बड़ा देश है, इसमें कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर माने जैसे कि हमारा ये भारत है,
देखो वैसे तो मेरे को डायग्राम इतना नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसा बना, अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। तो क्या, इंडिया लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये तो हमें पता है कि गोला है, गोले का ऊपरी वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया कहाँ पड़ता है? इंडिया पड़ता है यहाँ पे 23.5 डिग्री के यहाँ पे कहीं आसपास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमारे यहाँ से क्या होके गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरता है, जो कि है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, बीच में से निकलता है कंट्री के। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ एक्सटेंट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, माने साउथ यहाँ से और नॉर्थ यहाँ पे। बोल रहा है कि ये जो यहाँ का पॉइंट है ये है 4 डिग्री एन, और जो ये पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 लेटीट्यूड है ना, लेटीट्यूड है। और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये है लॉन्गिट्यूड कितना, ये तो था लेटीट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड कितना है, यहाँ पे है 67 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 इसका ईस्ट तक। तो हमें यहाँ से पता चला हमारी कंट्री कैसी है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, क्योंकि हमारा नॉर्थ तो हमारा लेटीट्यूड था और ईस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो हम यहाँ से पता चल जाएगा ना कि हम पृथ्वी की गोलेक पे नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में आते हैं। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belongs to? चलो बताओ। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, अगर हम दुनिया को ईस्टर्न और वेस्टर्न, अभी तक तो हमने ऐसे नॉर्दर्न देखा था, अभी ये बोल रहा है कि अगर हम दुनिया को ईस्टर्न, ईस्ट और वेस्ट में बांट देंगे तो हमारा भारत कौन सी साइड आएगा? बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। अब ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री, मतलब कैसे 29 डिग्री अबाउट बोला है, मतलब कैसे 97 में से 68 गए कितना, 29 डिग्री, ऑलमोस्ट अराउंड पॉइंट से कुछ होता है। तो इतने डिग्री पे अलग अलग भी, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स पे अलग अलग टाइम नहीं होएगा, अलग अलग टाइम दिखाया जाएगा अलग अलग जगहों पे। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे और टाइम बदल जाएगा, तो ये तो हमें दिक्कत होगी। हम यहाँ से 2 बजे निकलेंगे, वहाँ पे जाके 6 बज के 2 घंटे के अंदर ही, जबकि यहाँ 4 बजने चाहिए थे। तो ये देखते हैं। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 घंटे का हो सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे 2 घंटे का? क्योंकि हमें पता है जो लोकल टाइम, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो लोकल टाइम है बाय 4 मिनट एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं ना। अब हम कितने पे ऑलमोस्ट लगा लें कि हम 30 डिग्री अप्रॉक्स लेते, तो 30 पे कितना, 120 मिनट, 120 मिनट्स कितने, 2 आवर्स। तो मैक्सिमम में कितना डिफरेंस हो सकता है? 2 घंटे का, है ना। अब जो सनराइज होता है वो 2 घंटे पहले होता है ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद होता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया जिससे कि हम अलग अलग टाइम की उस दिक्कत में ना आए, तो एक हमने अपना लॉन्गिट्यूड लगाए 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसको हम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना 0, ऐसे इंडिया का है 82 डिग्री 30 ईस्ट। अब देखते हैं इंडिया के नेबर्स को देखते हैं, मतलब आस पड़ोस की कौन सी कंट्री। हमें पता है हमारे आसपास 7 कंट्रियां हैं,
है ना, हमारे पास आसपास 7 कंट्री। आपको इसका नाम बताने सातों कंट्रियों के कमेंट बॉक्स में कि इनका क्या क्या नाम है। देखो राज्य, हमने जो भी पढ़ा वो पढ़ा कि जब गुजरात में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और यहाँ पे 2 घंटे बाद होता है। और जो इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हो कितना बड़ा है, तो मतलब टाइम भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है जो कि इंडियन आईएसटी बोला जाता है। अच्छा, अब आप ये बताओ, जब आप कंट्रीज के नाम बता दोगे आसपास की पड़ोसी कंट्रीज के भारत के, तो आप बताना कि कौन सी कंट्रीज है जिनका एक्सेस ही नहीं है ओशन पे या सी पे, समुंदर पे या फिर महासागर में, जिसका एक्सेस ही नहीं है। ऐसी कौन से हमारे नेबर्स हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज आवर आइलैंड। देखो, आइलैंड मैंने जो जल के ऊपर लैंड है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। अच्छा, अब ये बताओ, श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? पल्क स्ट्रेट। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो बेटा आप जगह देख रहे हो, ये जगह, इसको हमने पाल्क स्ट्रेट बोला है, जिसके बारे में भी हमने पढ़ाई करी है, पढ़ा है जिसके बारे में। ये है पाल्क स्ट्रेट जो अलग करता है इंडिया को और श्रीलंका को। अब देखते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया वास्ट कंट्री है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के बेसिस पे हमने भारत को, बेटा इसको करेक्शन कर लेना, पुराना डाटा है। अब हो गई हमारे पास 28 कंट्री, 28 कंट्री और 8 यूटीज हो चुकी है। ये अपनी अपनी बुक में अपडेट कर लेना इसको चेंज करके। जो दिल्ली है वो हमारी नेशनल कैपिटल है। और अच्छा, आपको पता है हमारे पास इतने सारे 28 राज्य हो गए और 8 यूटी हो गई, तो हमने राज्यों को किस किस बुनियाद पे, मतलब किस चीज के बेसिस पे हमने उसको बांटा? तो वो हमने बांटा, उनके अधिकतर बेसिस क्या था हमारे पास? उनकी भाषा, भाषा के आधार पे हमने देशों का विभाजन करा। ठीक है, ये जो इतने सारे देश हैं इनको हमने भाषा के आधार पर विभाजित करा, इनको हमने भाषा के आधार पर विभाजित करा, और इसलिए इतने सारे देश बने हैं। अब ये 28 कौन से राज्य हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले 29 था, तो अब 28 क्यों है? क्योंकि JNK हुआ है चेंज, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और फिर दमन एंड दीव एंड दादर एंड हवेली मर्ज हो गया। तो ये आप क्वेश्चन कर चेक करना, नाम बताना 28 राज्यों के और 8 यूटीज के, कौन से 28 राज्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना फिजिकल डिवीजन, देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम फिजिकली कैसे होते हैं। हमने हमने पढ़ा अभी कि डाइवर्सिटी, हमारे पास फिजिकल फीचर्स, अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स हैं। कैसे? माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, कोस्ट है, आइलैंड है, पहाड़ जैसा, पर्वत जैसा खड़ा हुआ नॉर्थ में हमारे पास, सैनिटल जैसा खड़ा हुआ नॉर्थ में हमारे पास क्या है? हमारे पास हिमालय है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। हिम प्लस आलिया मीन्स, हिम प्लस आलिया मीन्स द एडोब ऑफ स्नो, स्नो का घर। द हिमालयन माउंटेन्स आर, अब हिमालय इतना बड़ा है, देखो हिमालय कितना बड़ा है। हिमालय माउंटेन उसको हमने 3 में बांटा। पहले बोला हमने ग्रेट हिमालय जो ऊपर की रेंज है, फिर हमने बोला मिडल हिमालय जो मध्य वर्ग की रेंज है, और फिर हमने बोला शिवालिक जो सबसे नीचे की रेंज है। देखो द हिमालयन इंटू, हमने पढ़ा ना 3 महीने कौन से, और ये पैरेलल है, एक दूसरे को काट नहीं रहे, एक दूसरे के साथ, माने ऐसे ऐसे और ऐसे है, काट नहीं रहे एक दूसरे को। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमने देखा था कि वो तो हमारा ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पीक भी इसी रेंज पे है, आपको उसका नाम बताना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी इसी पीक पे, ग्रेट हिमालय हिमदरी के पीक, उस पे रेंज पे, उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। हिमदरी के नीचे है हिमाचल, जो कि हम बोलते हैं मिडल हिमालय,
हिमाचल पड़ता हिमदरी से नीचे। बहुत सारे हिल स्टेशन है यहाँ पे। आपका काम है आपको कुछ 5 हिल स्टेशन के नाम बताने जो कि हिमाचल की रेंज में पड़ते हैं। और जो शिवालिक है वो सबसे नीचे वाला रेंज है ना। शिवालिक सबसे नीचे वाला रेंज। अब बोल रहे जो देखो अभी हम देखते हैं कैसे ऐसे पढ़ते हैं। हमने रेंजेस तो पढ़ लिए 3। हमने ये 3 रेंजेस तो पढ़ लिए। अब क्या आया, अब आया लैंड, है ना। अब ये जो एरिया स्टार्ट हुआ ना ये पूरा ये लैंड है। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है ये, उत्तरी भाग में है। पड़ता कहाँ है, अभी भी हमने साउथ ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय ऊपर, हिमालय के नीचे वाले एरिया में यहाँ पे लैंड है जो कि नॉर्दर्न है। फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय रिवर। कौन सी रिवर, इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और उनकी सहायकी नदियाँ हो गई। ये लैंड बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाग रहते हैं, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं, कमाते हैं और आराम से अपना रहते हैं यहाँ पे। वेस्टर्न पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेजर्ट, रेगिस्तान। द ग्रेट इंडियन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये बहुत ड्राई है, गर्म है और सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है, मतलब मिट्टी ही मिट्टी है यहाँ पे और बहुत हल्की वेजिटेशन। इससे पहले हम आते हैं, हम 2 शब्द देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा नॉर्दर्न लैंड है वो हमारे हिमालय के साउथ में है। हिमालय से आती है हिमालय से आती है नदियाँ निकल के, यमुना हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, है ना। यहाँ से इंडस, सतलुज, ये सब हो गई। तो ये सब अपने साथ रॉ मटेरियल लेके आती है। रॉ मटेरियल क्या, जमीन के नीचे का पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, ये अपने साथ लेके आती है। और ये बड़ी फाइन सॉइल होती है, रिवर के द्वारा ली जाती है और डिपॉजिट हो जाती है बेसिन पे, रिवर की बेसिन पे। मतलब जो रिवर, जैसे ये रिवर बह रही है तो इसके आसपास के एरिया में यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास का एरिया उपजाऊ बन जाता है। और ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो कंट्रीब्यूट करती है, सहयोग करती है मेन रिवर में, बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। अब जैसे ये नदी बह रही है ना, अब कोई नदी यहाँ से आके इसमें मिल गई, कोई नदी यहाँ से आके इसमें मिल गई, कोई नदी यहाँ से आके इसमें मिल गई। देखो इसमें देखो, ये है ना, गंगा जा रही है, यमुना गई यहाँ पे आके मिल गई, है ना। ये आई यहाँ पे आके मिल गई, ये आई यहाँ पे आके मिल गई। तो ये कई सारी सहायक नदियाँ होती है जो मेन नदी में मिल जाती है। और पता है सबसे बढ़िया बात, हमारे पास है ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये कैसे बनता है, ये गंगा से और ब्रह्मपुत्र के मिलाव से मिलता है। और ये ट्रायंगुलर त्रिभुजा है, 3 भुजा है ये ऐसे है ये इन शेप। इट इज एन एरिया फाउंड एट द माउथ ऑफ रिवर, वेयर रिवर एंटर्स द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ रिवर। मतलब रिवर, नदी का मुंह। नदी का मुंह कौन सा, जब वो समुद्र में, महासागर में जाके मिलती है तो वहां पे वो डेल्टा बनाती है इस शेप का, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ तक, कहाँ तक कि यहाँ तो अपना 3 हिमालय की रेंज हो गई, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। फिर यहाँ पे आ गया प्लेन एरिया, है ना। अब प्लेन एरिया के नीचे पड़ता है यहाँ पे प्लेट्यू। प्लेट्यू पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर हमने पढ़ा, जो तीनों साइड पानी से घिरा रहता है ना। अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया और इंडियन ओशन। तो इसके बीच में यहाँ पे प्लेट्यू रहता है, पेनिसुला, ट्रायंगुलर शेप में है, हाईली अनइवन है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। और कई सारी यहाँ पे हिल रेंजेस भी हैं। जो अरावली हिल्स है ना, पता है, अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसके ऊपर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, अरावली हिल्स। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। अब हम इसका है ना पेनिसुलर प्लेट्यू की इंपॉर्टेंट चीजें, विंध्या रेंज,
और सतपुरा रेंज, ये इम्पोर्टेंट रेंज है यहाँ की। देखे कैसे, ये आए ना यहाँ पे नॉर्थ में, ये है विंध्यान रेंज, यहाँ पे भी है, ये है सतपुरा रेंज। और इन्हीं के बीच में से दो नदी बहती हुई आपको दिखेगी, नर्मदा और तापी। और ये दोनों कहाँ जाके गिरती है, ये जाके गिरती है अरेबियन ऑफ सी में। ध्यान देना बच्चों, ये दो रिवर क्यों अलग है अभी पता चलेगा आपको। नर्मदा और जो तापी है वो फ्लो करती है, बहती है इस रेंज से। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेट ड्रेन्स इनटू अरेबियन, यही दो नदी है जो कि वेस्ट की तरफ जाके गिरती है। नहीं तो और सारी नदियां, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, अरेबियन, ये गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब यहाँ पे ईस्ट में गिरती है। वेस्ट में गिरने वाली एक दो, यही दो नदी है, एक तो नर्मदा और एक तापी। तो ये हमने देखा अरेबियन सी में जाके गिरती है। अब हमारे पास एक है, ये देखो, ये आप देख रहे हो इतनी बड़ी रेंज, ये वेस्टर्न रेंज है। और ये देख रहे हो, ये ईस्टर्न रेंज है, इसको हम सायदरी भी बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, ये स्ट्रेट आपको दिख रही है, एक साथ चलती हुई आ रही है, कहीं अनइवन नहीं है, कहीं नहीं टूट रही। और ये देख रहे हो, ये यहाँ पे टूट रही है, फिर यहाँ टूट रही है, फिर यहाँ टूट रही है, तो ये अनइवन है। ये सारी चीजें भी देखते हैं। जो वेस्टर्न घाट है, सायदरी बॉर्डर बोलते हैं इसको, प्लेट्यू का, वेस्ट में पड़ता है। और जो ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न बाउंड्री देता है। जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, मतलब एक साथ चलता हुआ आ रहा है ऐसे। जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है, ऐसे आ रहा है, फिर टूट रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, और अनइवन भी है। अब ये जो प्लेट्यू है ना, ये रिच है किसमें, कोल में और आयरन में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है माइनिंग, खुदाई। और खोद के क्या निकाला जाता है, कोल निकाला जाता है और आयरन और निकाला जाता है, रिच इन मिनरल चाहिए। To the west of Western Ghat and the east of Eastern Ghat lies the coastal plain. The west coastal plain are very narrow. The eastern coastal plain are much broader. है ना कोस्टल एरिया, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है। देर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, हमें हमने बताया वेस्ट फ्लोइंग तो सिर्फ दो ही है, एक तो थी तापी और एक नर्मदा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये सब कहाँ जाती है, ये सब जाती है बे ऑफ बंगाल में, और ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। ये है ईस्ट फ्लोइंग, और वो थी वेस्ट फ्लोइंग। दिस रिवर हैव फाउंड वेरी फर्टाइल डेल्टा, बनाती है अपने माउथ के वहाँ पे जहाँ पे वो गिरती है। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो बे ऑफ बंगाल में, ये तो मैं पढ़ ही लिया था, है ना। अब देखते ही कोरल कौन सा है। इन्होंने, हमने कोस्टल प्लेन आए थे ना, कोस्टल एरिया आए थे ना, तो ये था वो कोस्टल एरिया यहाँ पे, और ये है कोस्टल एरिया यहाँ, ये रिच होता है। कोरल बेटा क्या होता है, स्केलेटन है, मेराइन एनिमल है, पॉल्प्स, उसके मरने के बाद उसके ऊपर स्केलेटन पे लिविंग पॉल्प्स डाई हो जाते हैं और उनका स्केलेटन छुप जाता है। स्केलेटन के ऊपर ऊपर हार्ड स्केलेटन पे क्या क्या, कोरल आइलैंड ग्रो कर जाता है। ये जो आइलैंड है ऊपर, ये कोरल कोरल आइलैंड है। ये, और हमें पता है हमारे पास दो ग्रुप भी है आइलैंड के, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो तो है अरेबियन सी में। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ केरल, मतलब हमारे पास केरल यहाँ पे है ना, इस वाले एरिया में, इसके यहाँ पे ये लैंड है।
और ये कोरल है, मतलब पॉल्स पॉल्स मर गया होगा यहाँ पे, एनिमल मराइन एनिमल, और उसके ऊपर ये कोरल आइलैंड बन गए लक्षद्वीप। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो साउथ ईस्ट में है मेनलैंड के बे ऑफ बंगाल में। क्या आपको पता कौन से रीजन को सुनामी ने 2004 में इफेक्ट करा था? न्यूज़पेपर में देखना या फिर नेट पे सर्च करके बताना कि कैसे हुआ था और क्या क्या चैलेंजेस फेस करे गए थे। और सुनामी होता क्या है? ये बहुत ऊंची हीट सी वेव्स है जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन अ सी फ्लोर। जैसे भूकंप आता है ना हमारे ज़मीन पे भी, ऐसे समुंदर के अंदर भी भूकंप आता है, जिसके वजह से सुनामी की लहर, मतलब जो सी की लहर है, जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची 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 इकट्ठी जनरेट हो जाती है, और फिर वो लैंड की तरफ आती है सुनामी की तरफ, बहुत तेज की आवाज़ है, ऐसे 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 ऐसे। तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम उस क्वेश्चन को अलग से हम उसको डिस्कस करेंगे। पर अटेम्प्ट सबको करना है, जितने देख रहे हैं सारे बच्चों को क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तभी आपको नॉलेज का पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया। और मैं आशा करता हूँ आप सबने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया। हमारी कंट्री बहुत छोटे में आज हमने मेन मेन पॉइंट पढ़े, आप सबको समझ आया होगा हमारे भारत कैसा है, कितना महान भारत है हमारा, और हम इस भारत के सदस्य हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे भारत के ऊपर, हमारे अपने ऊपर। मैं आशा करता हूँ आप सब को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको चैनल का नोटिफिकेशन आता रहे। अगर कोई वीडियो अपलोड हुई हो तो उसका आपके पास लिंक सीधा आ जाए और आपको आसानी हो जाए ढूंढने में भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।